ठीक तरह से खाना मेरे चांद। समीर बात सुनो, मुझे कुछ हो रहा है। हाँ उठो, चले चलो आ जाओ, हम आते हैं अभी। मेरे खुदाया, अब इस लड़की को क्या हो गया? कुछ नहीं, ड्रामा कर रही है। करीम बेटा, तुम ठीक नहीं लग रहे। तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं हो गया? ओ खुदा के लिए खालदा, उसकी टांग पे चोट लगी है, बुखार कैसे हो गया? कुछ नहीं हुआ करीम को। लेकिन जो कुछ भी हुआ है मोहसिन, उसकी जिम्मेदार तुम्हारी बहू ही है। यह हादसा इसी की लापरवाही से हुआ। मैडम खालदा बार बार एक ही बात करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है? मैं माफी मांग तो चुकी हूँ, अब और क्या करूँ? आप ये क्यों भूल जाती है कि गाड़ी में मैं भी मौजूद थी, मेरा भी सर मुंह फट सकता था, लेकिन मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है यहाँ। क्या मैं किसी की कुछ नहीं वो लगती? पहले ही माफी मांग चुकी है उस लापरवाही की जो उसने नहीं की। ये तुम्हारा बेटा उसका शौहर भी है। देखो उसका चेहरा देखो, कितनी परेशान है बेचारी। अम्मी बस कीजिए, जो होना था हो चुका है, आयशा की कोई गलती नहीं। मैं मानती हूँ कि हादसात अचानक होते हैं और हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ एहतियात करनी चाहिए, ना कि जाहिलों की तरह ड्राइविंग सीट पर बैठकर कोई हादसा कर बैठे। अगर ड्राइविंग सीखने का इतना ही शौक है तो ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लें। अब लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे ना करीम कि तुम्हारी बीवी जाहिल है, गवार है, उसे गाड़ी चलाने की तमीज नहीं, इसलिए हादसा कर बैठी। फिर तुम खालदा, बहुत हो गया, अब और नहीं, वरना मैं इस घर में हंगामा कर बैठूंगा। रजा भाई के नंबर से कॉल है। हेलो जी अम्मी। मैं जानता हूँ तुम ज्यादा बोलती हो, लेकिन सोच समझ कर बोला करो तो बेहतर रहेगा। बाबा ठीक कह रहे हैं अम्मी, आयशा भी परेशान है। तुम कुछ भी कह लो मोहसिन, बात मैंने बिल्कुल ठीक की है। करीम के मामले में मैं माफी नहीं दे सकती। शुक्र है अम्मी ज्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ, बस करीम का पाँव फ्रैक्चर हो गया और मुझे खराश भी नहीं आई। खुदा का शुक्र है बेटी, मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली। अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम दोनों ठीक हो। सुनो आयशा, हम बस थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर आ रहे हैं, ठीक है? तैयार हो जाओ। हम बस पहुंच रहे हैं, उसे बता दीजिए अम्मी। बेटी, दरअसल तमाम घर वाले तुमसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं, क्या ख्याल है? दरअसल अम्मी जान, रात काफी हो चुकी है, आप देख लें। फिर भी अगर आप लोग आना ही चाहते हैं तो फिर आ जाइए। अब इस वक्त अपने घर वालों को मत बुला लेना। करीम को इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है। मेरे ख्याल से उसे इस वक्त आराम करना चाहिए। नहीं कहो कि फिर आए। हेलो जी अम्मी जान, मैं तो कहती हूँ आप बाद में ही आ जाएं। ठीक है बेटी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, समझी? मैंने सुन लिया है, मैं समझ गई। हाँ हाँ, सब सुन लिया है हमने। अच्छा ठीक है आयशा बेटी, करीम बेटे से कहना कि वो अपना बहुत ख्याल रखे और तुम भी बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा अब मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। घूसट बुढ़िया।